हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम फ्यूचर टेंस को समझेंगे, सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं टेंस एंड टाइम। टेंस एंड टाइम में आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूचर टेंस। तो आइए स्टूडेंट्स, फ्यूचर टेंस के क्या रूल्स हैं उनको समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फ्यूचर टेंस को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल फ्यूचर टेंस और दूसरा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इवन स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर टेंस को समझेंगे। और सिंपल फ्यूचर टेंस एक नॉन एक्शन कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। कैसे है देखिए, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है: सब्जेक्ट, देन आफ्टर विल एंड शैल, देन आफ्टर बी प्लस नाउन एंड प्रोनाउन। इवन कोई भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो यही कुछ एग्जांपल्स है नीचे, जैसे वी शैल बी प्रेजेंट, हम उपस्थित रहेंगे। सेकंड है दे विल बी अनसिविलाइज्ड। तो देखिए वे अनसिविलाइज्ड, असभ्य रहेंगे। थर्ड वन है आई शैल बी अ टीचर, मैं एक अध्यापक बनूंगा। थर्ड वन है रितिका विल बी अ जर्नलिस्ट, रितिका एक पत्रकार बनेगी। तो रितिका पत्रकार या जर्नलिस्ट बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? इसके बाद आइए जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस स्टूडेंट्स फुली एक्शन कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर एक्शन देखने को मिलता है, इवन वर्ब। देखिए इसमें इसकी पहचान के लिए हम विल या शैल और प्लस V1 का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए गए स्टूडेंट्स, जैसे फर्स्ट वन है आई शैल गो टू मार्केट, तो मैं बाजार जाऊंगा। सेकंड है ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। थर्ड वन है वी शैल ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, तो देखिए हम कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। फोर्थ वन है शी विल सिंग आ सॉन्ग, वह एक गाना गाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख सकते हैं इसमें शैल और विल के बाद एक्शन आया हुआ है। इवन V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। तो ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए हम अब इसको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड रूल बेस पर समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस स्टूडेंट्स, और आइडेंटिफिकेशन है, इसकी पहचान है। पहचान दो तरीके से हम कर सकते हैं, उसके टू वेज हैं। फर्स्ट वन हिंदी के अकॉर्डिंग क्या पहचान होगी इस टेंस की? देखिए किसी भी सेंटेंस या वाक्य के अंत में गा, गी, गे अगर ऐसा कुछ आते हैं तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। और इवन इंग्लिश के अकॉर्डिंग कैसे पहचान करेंगे? अगर किसी सेंटेंस के अंदर विल और शैल आया हुआ है स्टूडेंट्स और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो इवन वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आइए इसको हम एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। और इसको एक्सप्लेन करने के दो तरीके हैं, एक है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम इसको सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब इसमें ये जान लेते हैं कि शैल किसके साथ लगेगा और विल किसके साथ यूज होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई एंड वी के साथ इवन फर्स्ट पर्सन के साथ में हमें शैल का यूज करना है और इवन सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज करना है। यू, दे, ही, शी, इट एंड नेम, इन सब के साथ में हमें विल का यूज करना है। इवन यहां तो हमें ये फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल का यूज करना है और इधर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में हमें विल का यूज करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए एग्जांपल से समझते हैं। आई शैल टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई के साथ शैल का यूज हुआ है और इवन हिंदी के सेंस में गा आ रहा है लास्ट में, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? सेकंड एग्जांपल है शी विल गो टू लखनऊ, वह लखनऊ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, फ्यूचर है।
थर्ड वन है देव विल विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ, देव अगले महीने ताजमहल देखने जाएगा। फोर्थ वन है शी विल स्टार्ट हर न्यू जॉब ऑन मंडे, वह अपनी नई जॉब या नौकरी को कब से स्टार्ट करेगी, मंडे से स्टार्ट या शुरू करेगी। फिफ्थ वन है दे विल अराइव बिफोर सनसेट, तो देखिए बिफोर सनसेट सूरज छिपने से पहले वे यहां आ जाएंगे। ठीक है, अराइव का मतलब आना, वे यहां पर आएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है इसकी, सब्जेक्ट प्लस सेल, विल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन आफ्टर अदर वर्ड्स। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं उनसे समझते हैं टॉपिक को। फर्स्ट एग्जांपल है दे विल नॉट प्ले द मैच, वे मैच नहीं खेलेंगे। सेकंड है वी शैल नॉट हेल्प हिम, तो वी शैल नॉट हेल्प हिम, हम उसकी मदद या सहायता नहीं करेंगे। थर्ड वन है आई शैल नॉट अटेंड द पार्टी टुमारो, मैं कल कार्यक्रम को अटेंड या उसमें नहीं जाऊंगा, अटेंड नहीं करूंगा। शी वॉन्ट अराइव बिफोर 10 AM, वह सुबह 10 बजे से पहले नहीं आएगी। फिफ्थ वन है दे विल नॉट एग्री टू द न्यू रूल्स, तो देखिए वो नए रूल्स को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। सिक्स्थ वन है ही विल नॉट वॉच द मूवी अगेन, तो वह मूवी को दोबारा नहीं देखेगा, मतलब फिल्म को दोबारा नहीं देखेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं और इसको 4 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं फर्स्ट जो ग्रुप है यस नो क्वेश्चन टाइप का है और इसकी स्ट्रक्चर विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। सेकंड स्ट्रक्चर है WH वर्ड क्वेश्चन टाइप, इसमें सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद विल और शैल, देन आफ्टर सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। थर्ड वन है हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज एंड नाउन। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज के बाद कोई नाउन आता है तो वो यहां पर लिखा जाएगा, उसके बाद विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स कभी कभी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो वहां पर हम सब्जेक्ट को स्किप करेंगे। और फोर्थ स्ट्रक्चर है हु प्लस विल और सेल, देन आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? देखिए फर्स्ट एग्जांपल है शैल आई राइट अ लेटर टू हर, तो क्या मैं उसको एक पत्र लिखूंगा। क्लियर है स्टूडेंट? सेकंड विल द बॉयज प्ले अ क्रिकेट मैच, क्या लड़के क्रिकेट मैच खेलेंगे। थर्ड वन है व्हेन विल यू स्टार्ट टू लर्न ड्राइविंग, तुम ड्राइविंग सीखना कब शुरू करोगे। फोर्थ वन है वेयर विल सचिन गो विद हिज फ्रेंड्स टुमारो, तो देखिए सचिन अपने दोस्तों के साथ कल कहां जाएगा। फिफ्थ वन है हाउ मच कोल्ड ड्रिंक विल यू लाइक टू ड्रिंक, देखिए कितनी कोल्ड ड्रिंक तुम पीना पसंद करोगे। सिक्स्थ वन है हाउ मेनी गर्ल्स विल टेक पार्ट इन द प्रोग्राम, तो देखिए कितनी लड़कियां प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो फिफ्थ एग्जाम्पल है इसमें सब्जेक्ट दिया गया है और सिक्स्थ एग्जाम्पल में सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो स्टूडेंट्स तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट को स्किप करके सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है टेक। क्लियर है स्टूडेंट? सेवेंथ वन है हु विल टीच यू इंग्लिश फ्रॉम मंडे, तो देखिए मंडे से, सोमवार से तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव की तरफ चलते हैं। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको भी 4 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया गया है और इसमें आप देख सकते हैं यस नो क्वेश्चन टाइप, WH वर्ड क्वेश्चन टाइप
और इसके बाद हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज एंड हु। तो स्टूडेंट्स वैसे तो सिमिलर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही है, बट इसमें एक माइनर चेंज है। और वो माइनर चेंज क्या है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया गया है, यहां देख सकते हैं आप, और इसमें भी आप देख सकते हैं, इवन यहां भी विल और शैल के बाद नॉट का यूज किया गया है। केवल यही इसमें माइनर चेंज है। आइए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल से समझते हैं। विल द पुलिस नॉट कैच द क्रिमिनल्स। तो देखिए, क्या पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ेगी। सेकंड है, शैल वी नॉट गो टू स्कूल ऑन मंडे। क्या हम सोमवार को स्कूल नहीं जाएंगे। थर्ड वन है, वाई विल यू नॉट गो देयर। तो देखिए, तुम वहां क्यों नहीं गए। फोर्थ वन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल नॉट अटेंड द फंक्शन। कितने विद्यार्थी फंक्शन को अटेंड नहीं करेंगे। फिफ्थ वन है, हु विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। तो देखिए, हु विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, कल स्कूल कौन नहीं आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसको रूल बेस पर समझते हैं, सीखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, इसमें जो सबसे पहला रूल है, टू एक्सप्रेस कंडीशनल सेंटेंसेस। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, इफ यू गिव मी ब्लड। यदि तुम मुझे खून दोगे। आई विल गिव यू फ्रीडम। मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, एक स्लोगन है जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको डिलीवर किया था। सेकंड एग्जांपल है, इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टुडे। तो यदि वर्षा होगी तो मैं आज नहीं जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, ये सभी कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। थर्ड वन है, आई शैल स्टे हेयर अंटिल या टिल ही कम्स। तो मैं यहां जब तक ठहरूंगा जब तक वो नहीं आ जाता। ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्थ वन, व्हेन इट गेट्स वार्मर। तो देखिए, जब गर्म हो जाए, वार्मर का मतलब होता है सर्दियां होना, गर्म होना। स्नो विल मेल्ट। जब गर्माहट होती है मौसम के अंदर, तब क्या होता है, स्नो है वो मेल्ट होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स। फिफ्थ वन है, आई विल नॉट हेल्प हिम अनलेस। मैं उसकी मदद जब तक नहीं करूंगा, ही गिव्स मी मनी, जब तक वो मुझे पैसा नहीं देता। क्लियर है स्टूडेंट्स। सेकंड रूल है, टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन डिटर्मिनेशन इन द फ्यूचर। तो देखिए, कोई भी इमेजिनेशन करना या डिटर्मिनेशन करना फ्यूचर में, कैसे, ही विल बी ओवर 30। वह 30 से ऊपर का होगा। तो हम थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं ना, गैस करते हैं, उसे किसी के फिजिकल अपीयरेंस को देख करके बोलते हैं हाँ लगता तो है 30 से ऊपर का ही लगता है। तो ऐसे ही उस चीज को गैस करने के लिए इमेजिनेशन खोली। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी विल गेट द फर्स्ट पोजीशन। वह फर्स्ट पोजीशन, प्रथम स्थान प्राप्त करेगी। वी, थर्ड एग्जाम्पल है, वी शैल फाइट एंड वी शैल विन। तो देखिए, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ये डिटर्मिनेशन है। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगला रूल है थर्ड वन, टू एक्सप्रेस ओपिनियंस अजम्पशंस स्पेकुलेशंस अबाउट फ्यूचर। तो देखिए, कोई ओपिनियन, अपनी क्या धारणा है, अजम्पशंस क्या है, अपनी अटकलें या गणना क्या है, उस चीज को बताना फ्यूचर के बारे में। जैसे आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है या मेरा अनुमान है या मैं सोचता हूं, ही विल पास, वह पास हो जाएगा। तो पास अवश्य होगा। तो देखिए, उस कंडीशन में हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शैल का यूज करते हैं। सेकंड है, आई होप शी विल डू बेटर इन हिज लाइफ। तो मुझे उम्मीद है वह अपने जीवन में अच्छा करेगी। थर्ड वन है, आई एक्सपेक्ट शिवम। तो देखिए, उम्मीद है मुझे, शिवम विल बी अ गुड प्लेयर, शिवम एक अच्छा खिलाड़ी बनेगा। फोर्थ वन है, आई बिलीव गॉड विल हेल्प मी। मुझे विश्वास है ईश्वर मेरी मदद करेंगे। फिफ्थ वन है, आई फील द वेदर विल चेंज। मुझे ऐसा फील होता है, महसूस होता है कि मौसम बदलेगा। ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद फोर्थ रूल है, टू एक्सप्रेस कमांड्स इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स। तो देखिए, कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। कैसे देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल है,
द चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी शैल बी इलेक्टेड एनुअली। तो देखिए चेयरमैन और सेक्रेटरी को इलेक्ट किया जाएगा, एनुअली माने होता है वर्ष के लास्ट में, अंत में। तो उस समय एक इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि उसको हमें लास्टली वर्ष के या साल के अंत तक हमें चेयरमैन और सेक्रेटरी को इलेक्ट करना चाहिए, नियुक्त कर देना चाहिए, एक तरह से किए जाएंगे एक तरह से, ठीक है। द स्कूल शैल होल्ड अ डिबेट कंपटीशन। तो देखिए स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन का आयोजन होगा, कब? 15 अगस्त, 15 अगस्त को स्कूल के अंदर, स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा। नोबडी शैल कम एंड गो विदाउट हैविंग माय परमिशन। तो देखिए मेरी परमिशन के बगैर, मेरे अनुमति के बगैर कोई भी ना तो आ सकता है और ना ही जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इन सभी कंडीशंस में हम देख रहे हैं कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शैल का यूज हो रहा है और होगा भी। फोर्थ एग्जाम्पल है ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स शैल कम इन यूनिफॉर्म। तो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, या ऑर्डर भी कह सकते हैं, इसे कमांड भी कह सकते हैं, कि सभी स्टूडेंट्स को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है या कमांड दी जाती है कि सभी को यूनिफॉर्म में आना होगा। फोर्थ वन है ऑल क्लासेस शैल रिमेन सस्पेंडेड टिल फर्दर ऑर्डर। तो देखिए अग्रिम आदेश तक सभी क्लासेस कैसी रहेंगी? सस्पेंडेड रहेंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद अगले रूल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रूल है देयर आर मैनी वेज टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम इन इंग्लिश लैंग्वेज। एक्चुअली स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज में फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के बहुत तरीके हैं, मैनी वेजेस हैं, मतलब अनेक तरीके हैं। तो देखिए सबसे पहला उनमें आता है बाय यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करके भी हम फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स? आप देख सकते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है द प्रेसिडेंट लीव्स फॉर अमेरिका टुमारो मॉर्निंग। तो देखिए यहां जो लिखा है प्रेसिडेंट अमेरिका जाएंगे, कब? अगली सुबह, ठीक है, कल सुबह प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अमेरिका जाएंगे। तो स्टूडेंट्स वैसे तो आप देख सकते हैं लीव्स यहां पर आया हुआ है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये वर्ब यूज होती है, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ये, और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है द प्राइम मिनिस्टर स्टेज इन अमेरिका फॉर 3 डेज। तो देखिए प्रधानमंत्री अमेरिका में 3 दिनों तक स्टे करेंगे, रुकेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? थर्ड वन है वी विजिट कश्मीर वैली टुडे। आज हम कश्मीर वैली जाएंगे या उसको विजिट करेंगे, एंड रिटर्न द नेक्स्ट डे, और अगले दिन वापस आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करता है। इसके बाद और कौन सा टेंस है जो फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करता है? सेकंड है बाय यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करके भी हम फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? देखिए आई एम लिविंग फॉर वाशिंगटन नेक्स्ट मंथ। अगले महीने में वाशिंगटन जा रहा हूं या जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये फ्यूचर प्लान है स्टूडेंट्स, और कंटिन्यूअस में नहीं है वर्क, लेकिन उसका फ्यूचर प्लान है, मैं अगले महीने वाशिंगटन जा रहा हूं। तो फ्यूचर टाइम के बारे में बात हो रही है एग्जैक्टली। तो यहां पर फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हमने ये कॉन्टिन्यूअस यूज किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकंड है ही इज कमिंग ऑन संडे, वह संडे को आ रही है। तो फ्यूचर टाइम है स्टूडेंट्स। इसके बाद थर्ड वन है सी इज नॉट इन्वाइटिंग यू टू हर बर्थडे पार्टी। तो देखिए वह अपनी बर्थडे पार्टी में तुम्हें इनवाइट नहीं करेगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां हम देख सकते हैं इनमें भी फ्यूचर टाइम का एक्सप्रेशन हुआ है। इसके बाद अगला रूल है बाय यूजिंग गोइंग टू। स्टूडेंट्स गोइंग टू का यूज करके भी हम फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स? सेंटेंस की सब्जेक्ट है, उसके बाद इज एमआर है, प्लस गोइंग टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस अदर वर्ड्स। फर्स्ट एग्जांपल है आई एम गोइंग टू बिल्ड अ हाउस नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल एक घर बनाने जा रहा हूं। सेकंड एग्जांपल है ही इज गोइंग टू बाय अ स्कूटर टुमारो। वह कल एक स्कूटर खरीदने जा रहा है। स्टूडेंट्स इसका मतलब वो कल एक स्कूटर खरीदेगा। क्लियर है? इसके बाद थर्ड एग्जांपल है इट इज गोइंग टू रेन। बारिश होने जा रही है या वर्षा होगी। फोर्थ वन है
शी इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनने जा रही है। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट रूल है बाय यूजिंग बी प्लस टू एंड आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब होता है करना है। माला इज टू रीच हेयर बाय इवनिंग, माला को शाम तक यहां पहुंचना है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है ये सेंटेंस। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, आई एम टू स्टार्ट अ बिजनेस नेक्स्ट ईयर, मुझे अगले साल एक बिजनेस या व्यापार शुरू करना है। थर्ड एग्जांपल है द प्रेसिडेंट इज टू ब्रॉडकास्ट हिज स्पीच एट 8 PM। तो देखिए प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को 8 बजे, रात को 8 बजे अपनी स्पीच को ब्रॉडकास्ट करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।